चलिए सर, हम लोग अपना आरटीपी सीरीज जो कर रहे थे उसका आगे बढ़ाते हैं। और अब हमने जो चैप्टर लिया है वो है रेक्टिफिकेशन। मैं लाइन से ही चल रहा हूं, जैसे ऐसा इंस्टीट्यूट का वो आरटीपी में आता है, तो अगला रेक्टिफिकेशन ही आया है। तो वही जितना भी अपना आरटीपी का क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन को लेके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में हम लोग सारा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला निकल के आता है May 22 का क्वेश्चन, और चैप्टर कौन सा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो पढ़ना चालू करते हैं और इसका फिर सोल्यूशन तो कर ही लेंगे। बोलता द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/21 वर क्लोज्ड। अच्छा, बुक्स क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। बुक्स क्लोज होने का मतलब फाइनल अकाउंट्स बन चुका है। विथ अ डिफरेंस इन द बुक्स कैरी फॉरवर्ड, और वो जो डिफरेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड। डिफरेंस आया होगा सस्पेंस में, कैरी फॉरवर्ड किया मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। फिर बोलता है द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, और आगे जाके ये मिल रहा है, गलती मिल रहा है आपको। और देखो मजा का बात, लास्ट लाइन देखो, पास रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर। तो जैसे ही मिल गया, ये आप कंफर्म हो गए ये कौन सा रेक्टिफिकेशन का स्टेज है? स्टेज 3, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यहां पर बस एक ही छोटा सा बात याद रखना कि एंट्री विल बी सेम, ओनली द नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होता है वो अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, चलो एक एक करके करेंगे। पहला सर, पहला ये बुक्स ऑफ नाम वाम दिया है क्या? डाइम लिमिटेड। तो चलो हम लोग लिखना चालू कर देते हैं। बुक्स ऑफ डाइम लिमिटेड, बुक्स ऑफ डाइम लिमिटेड, बुक्स ऑफ डाइम लिमिटेड जर्नल। भैया एक बार हम खुद से ट्राई करें, कर लो, हमको क्या दिक्कत है, लो। चलो देखते हैं ये सम, फिर हम भी देखते हैं। तुम लोग तो ट्राई करेगा ही, हम भी देख लेते हैं। पहला बोलता है रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 100। लोगों को सोचने दो, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट बोला है, तो मिस्टेक टोटल में हुआ है। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक का अगर टोटल में मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न का नॉर्मली क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अंडर कास्ट मतलब कम लिखा है, तो सीधा सीधा मतलब इसने कम क्रेडिट किया है। तो मुझे अगर ठीक करना है, मैं एक बार रफ में लिख रहा हूं, अभी रफ में लिख रहा हूं, ठीक है ना, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। तो इसका मतलब मुझे रिटर्न आउटवर्ड को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 100। और कोई अकाउंट में गलती ही नहीं है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होना चाहिए? सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए। दूसरा अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए। तो एंट्री बनना चाहिए सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। मगर मैं कौन से स्टेज में खड़ा हूं? स्टेज 3। सो एंट्री विल बी सेम, ओनली द नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। इसमें से कौन सा नॉमिनल है? वेरी गुड। तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है इसको हटा के हम क्या लिखने वाले हैं? पीएल एडजस्टमेंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो रिटर्न आउटवर्ड के जगह पर मैं यहां पर आके आपके लिए लिख दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शॉर्ट में पीएलए लिख दूं। अरे बोलो। अच्छा, नरेशन तुम लोग खुद हैंडल कर लेगा। हाँ, बीइंग वो लाइन लिखना है जो दिया हुआ है, लास्ट में हाइफन दे क्या लिखते हैं? नाउ रेक्टिफाइड। हाइफन दे के नाउ रेक्टिफाइड जरूर लिखना। बोलो क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला के बारे में मैं सोचने चल रहा हूं। बोल रहा है, देखना, ₹1500 बिंग द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में होता है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का टोटल कितना है? 1500। बोलता है वॉज नॉट पोस्टेड। कहां पोस्टिंग नहीं हुआ? टोटल कहां पोस्ट होता है? डिस्काउंट रिसीव में। तो बोलता है डिस्काउंट रिसीव में पोस्टिंग नहीं हुआ, बाकी तो कोई गलती नहीं है। अगर डिस्काउंट रिसीव में पोस्टिंग नहीं हुआ, पहले मैं रफ में लिख रहा हूं, अभी फाइनल लिख रहा हूं, तो क्या ये समझ में आता है कि मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर देना चाहिए? और लोग डिस्काउंट रिसीव में पोस्टिंग नहीं, क्या मैं करूंगा? मतलब मैं क्या करूंगा? क्रेडिट ही ना करूंगा। कितना था टोटल इसका? 1500। अच्छा, गलती और कोई अकाउंट में हुआ है? नहीं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट होगा। तो एंट्री बनना चाहिए सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव। मगर मैं ये गलती ठीक कब कर रहा हूं? स्टेज 3।
So entry will be same, only the nominal account will be replaced by PL adjustment. तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये तो नॉमिनल है, इसके बदले क्या लिखेंगे? PL एडजस्टमेंट. तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और इसके बदले में यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बोलो क्या आपको बात समझ में है? तो ये मेरा फाइनल एंट्री बन रहा है. कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट है? नहीं. मैं तीसरा एंट्री पढ़ने चला सर आपके लिए. तीसरा वाला क्या बोल रहा है? तीसरा में बोल रहे ₹6,000 बिंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. ऑफिस फर्नीचर खरीदे थे. तो ऑफिस फर्नीचर खरीदे, रफ में बात कर रहे हैं, पहले आपको लिखना नहीं है. एंट्री होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अच्छा कितने का फर्नीचर था भाई? देवे 6,000 का. अच्छा बता सकते हैं कौन से बुक का एंट्री है? कैश बुक का एंट्री है. कैश है ना, कैश बुक का एंट्री है. किंतु क्या बोल रहा है? वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. डेबिटेड वर्ड यूज किया है तो मिस्टेक इज इन रिकॉर्डिंग की पोस्टिंग. अगर मिस्टेक पोस्टिंग कैश बुक में पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक तो कैश में हुआ है क्या? नहीं. मतलब फर्नीचर में मिस्टेक हो गया. मतलब फर्नीचर के जगह गलती से आपने क्या लिख दिया है? परचेज लिख दिया. बोलना हाँ, मतलब परचेज टू कैश कर दे. ये तो रॉन्ग एंट्री है, ये रॉन्ग है. मुझे करना रिवर्स ऑफ रॉन्ग. तो मैं जब रिवर्स करूंगा तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 6,000. अरे बोलो हाँ. मुझे अगर रेक्टिफिकेशन चाहिए तो करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग को मैं कंबाइन करूंगा. अगर मैं कंबाइन करूंगा तो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज? फर्नीचर टू परचेज. किंतु सुनो ना, मैं स्टेज 3 में खड़ा हूं तो नॉमिनल अकाउंट के बदले क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट. तो परचेज नॉमिनल है, इसके बदले क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट. तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन रहा है? फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट. आप रूल समझे सर, स्टेप बाय स्टेप. तो फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट मैं यहां पर आके लिख दिया आपके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट. कितना रुपया था? 6,000. बोलिए बोलिए, आपका मन का क्या बात है? बोलिए. कितने बार पूछेगा ये बात? ये तो हर क्लास में बोले. ये वाला ये सिर्फ हम लोग अपने लिए करते हैं, एग्जाम के लिए नहीं करते. अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं तो बोल ही रहा हूं डायरेक्ट एंट्री दिखाओ. अगर तुम डायरेक्ट सोच पा रहा है बेटा तो बेस्ट है. मैं तो स्टेप वाइज दिखा रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चा का डाउट आ जाए तो क्लियर हो जाए कि भाई हमें ऐसा एंट्री क्यों बनाया. क्लियर है? वो जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको वर्किंग करने से इजी होगा तो कर लो एग्जाम में. किंतु अगर आपको वर्किंग नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. ए भाई साहब, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है? अ क्रेडिट सेल ऑफ 760. क्रेडिट सेल कितने का था? 760. अच्छा क्रेडिट में सेल हुआ तो जर्नल एंट्री क्या बनता है ये बता. तो एंट्री होना चाहिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल. ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था 760 का. कोई दिक्कत है? अच्छा क्रेडिट सेल है तो ये कौन से डे बुक का कहानी है? सेल्स डे बुक का. तो सेल्स डे बुक का कहानी है. आगे बोलता है पोस्टेड. वर्ड बोल रहा है पोस्टेड, तो मिस्टेक इज इन पोस्टिंग. बोलता है पोस्टेड एज 670 टू कस्टमर अकाउंट. हाँ ठीक ही है, इतना क्या बोलना है. पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक किस में होगा? कस्टमर में होगा. इन सेल्स लेजर. हाँ सेल्स लेजर मतलब डेटर लेजर, मतलब वही बोल रहा है कस्टमर अकाउंट में गलती हुआ है और किसी अकाउंट में गलती नहीं हुआ है. हमको पता है, हम लोग को तो लॉजिक अच्छे से पता है कि सेल्स डे बुक में अगर पोस्टिंग में मिस्टेक होता है तो मिस्टेक सेल्स में नहीं होता है, मिस्टेक किस में होता है? पार्टी अकाउंट में होता है. तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं, वो 760 है. बस पार्टी अकाउंट को जो डेबिट करना था इसको गधेड़ा डेबिट ही किया है, किंतु कितना लिख दिया? 670 लिख दिया. ये घटिया एंट्री बनाया उसने. बोलो क्लियर है? अब मैं करूंगा रिवर्स ऑफ रहा हूं. तो रिवर्स करने गया तो सेल्स डेबिट 760 का हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे डेटर को कितने से? 670. मुझे तो रेक्टिफिकेशन चाहिए. आई विल कंबाइन करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रहा हूं. और अगर मैं ये कंबाइन करूंगा मुन्ना तो आप देख पा रहे होंगे शायद कि सेल्स डेबिट 760 और क्रेडिट 760 कैंसिल हो गया. अच्छा डेटर भी कट कुट आ रहा है 760 और ये है 670. हाँ क्रेडिट खत्म होके डेबिट में कितना बच रहा है? 90. यानी मेरे पास बच रहा है डेटर अकाउंट डेबिट 90. क्रेडिट करने का कोई अकाउंट नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सस्पेंस. एंट्री बनेगा डेटर टू सस्पेंस. किंतु भूलना नहीं है मैं स्टेज 3 में हूं. नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना है पीएल एडजस्टमेंट से.
पर डेटर और सस्पेंस इनमें से कोई भी नॉमिनल है नहीं, तो भैया यही मेरा फाइनल एंट्री है, डेटर टू सस्पेंस 90। तो आप अगर मेरे से पूछते हैं भैया बताइए क्या एंट्री होगा चौथा, तो मैं बोलूंगा इसका एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितने रुपए का सर, 90, 90। क्या सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेटर लिखो, कस्टमर लिखो, ट्रेड रिसीवेबल लिखो, जा प्राण चाहे ताई लिखो, कोई असुविधा नहीं। क्या ठीक है, नया प्रोफेशन चूज किया गया, नया प्रोफेशन में जा रहा है क्या? हाँ, ये हमको लगा मोबाइल रिपेयर का काम चालू कर रहा था, एक्शंस देख के ऐसा ही लग रहा था। अच्छा नेक्स्ट, बोले एक बार दिन में बेइज्जती नहीं करते हैं, आपका लगता है खाना हजम नहीं होता है। The sales of 10,000 was omitted to be record। ले भाई, सेल रिकॉर्ड करना भूल गया, एंट्री क्या होगा, डेटर टू सेल, बोलते रिकॉर्ड करना भूल गया तो हम रिकॉर्ड करेंगे। बस ध्यान रखना डेटर तो चेंज नहीं होगा, पर सेल्स की जगह पीएल एडजस्टमेंट, तो एंट्री क्या बनेगा, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट। डायरेक्ट लिख दूं कि लिख लिख के दिखाऊं, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितना रुपए था, 10,000। किंतु सुनो ना, यहां तक सारा खत्म हो गया। एक लास्ट काम, मेरा बात मानो, एग्जाम में एक एंट्री और मार के आना, पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस को कैपिटल में डालने का एंट्री भी कर देना। नहीं समझा, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, पता कर लेंगे लास्ट में कितना बैलेंस है जो कैपिटल में जाएगा, उसका भी एक एंट्री दिखा देना। तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपको रफ में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए। मैं क्या बोला, क्या करना चाहिए भैया, रफ में क्या बनाना चाहिए, पीएल एडजस्टमेंट। तो मैं आपके लिए रफ में एक पीएल एडजस्टमेंट छोटू सा अकाउंट बनाता हूं, छोटू सा। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में बना के रख सकते हो, ठीक है, इससे क्या होगा ना कि गलती होने का चांस कम हो जाएगा। मेरे को आप लोग के अकाउंटिंग पे बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। देखो मैं एक एक करके कर रहा हूं। पहला वाला है सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या पोस्टिंग होना चाहिए, बाई सस्पेंस, कितने रुपए का था, 100, बोलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 1500, तो वापस से बाई सस्पेंस 1500, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक। अच्छा नेक्स्ट, फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर, कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। ये भी सही चल रहा है, ये आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर टू सस्पेंस, क्या ये पीएल एडजस्टमेंट में जाएगा, नहीं सर, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, हां, तो बाई डेटर 10,000, समझ रहे हैं, समझ रहे हो, बस भैया बस, और तो कुछ बचा नहीं है। मैं यही समझा रहा हूं कि जो पीएल एडजस्टमेंट का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग डालते कहां है, कैपिटल में, इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो कितना डालेंगे यहां से मिल जाएगा ना, हाँ 100, 1500, 6,000 और 10,000 मिला के हो गया 17,600। तो जरा विजुअलाइज करो, इधर 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 एक बार और प्लीज देख लो ना एक बार, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल दिखाई दे रहा है ना। मैं बोलूं यही एक एक्स्ट्रा एंट्री लास्ट में मार देना, जब भी स्टेज 3 बोलेगा ना ये एंट्री कर लेना, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, ये एंट्री करने का जिम्मेदारी एग्जाम में रहेगा आपके ऊपर, पक्का से करके आना बच्चे, ठीक है ना। तो भैया मैं लिखा पॉइंट नंबर 6 और आपके लिए एंट्री बना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल, और ये अमाउंट कितना था, 17,600। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, नॉमिनल अकाउंट तो बचेगा ही नहीं स्टेज 3 में, उसी को तो कन्वर्ट करके किसने कर दिया, पीएल एडजस्टमेंट, तो नॉमिनल कहां दिखेगा बेटा तेरे को, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। हो गया, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। चलो मई 22 तो हो गया, अब नवंबर 22 का क्वेश्चन में चलते हैं। चलो जल्दी से नवंबर 22 का क्वेश्चन, मई का क्वेश्चन सबसे हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है, कोई बच्चा कुछ देखना चाह रहा है यहां से छूट गया हो किसी का,
ऐसा कुछ नहीं था यहां पर। अच्छा, तो मैं आ गया अब अगला क्वेश्चन। नवंबर 22 में क्या दिया था आरटीपी में, देखो बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन। नरेशन तो आप घर में खुद से कर लेना। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बोल रहा है, मतलब हाँ सेकेंड स्टेज, स्टेज 2 बोल रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर वन साइडेड एरर हुआ तो सस्पेंस आएगा, टू साइडेड एरर हुआ तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ये सब क्लैरिटी है सबके पास। अच्छा, आगे पढ़ना चालू करता हूं। मैं लिख ही लेता हूं यार, छोड़ो ना, इतना क्या, मैं लिख रहा हूं बुक्स ऑफ। अब ट्रेडर का नाम तो नहीं दिया मैं, डॉट 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 करके छोड़ दिया। आपको लिखना, आप जर्नल लिखो, आपको लिखना आप जर्नल प्रॉपर लिखो। जिसको थोड़ा ज्यादा अकाउंट्स का नॉलेज है वो जानता है रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल प्रॉपर में होता है, तो बेटर है क्या लिखना, जर्नल प्रॉपर। बोलो ठीक है, यस सर, नो सर, यस सर। अब आगे देखो क्या क्या है, एक एक करके मैं पढ़ना चालू करता हूं। पहला बोलता है ₹35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशन फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। जैसे बोला पर्सनल यूज, मैं बोल रहा हूं ड्राइंग्स होना चाहिए। मैं मन मन में सोचो, अब मैं लिख नहीं रहा, होना चाहिए ड्राइंग्स टू कैश। क्या एंट्री होना चाहिए, ड्राइंग्स टू कैश। बोलता है डेबिटेड टू मशीनरी, डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग्स, गधेड़ा केयर किसको दिया, मशीनरी। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, ड्राइंग्स टू मशीनरी। क्या मैं तीनों स्टेप लिखूं कि समझ गए, समझ गए सब कोई, ड्राइंग्स टू मशीनरी लिख दूं। अरे तुम लोगों को कन्वर्ट नहीं करने के लिए बोला पीएल एडजस्टमेंट में, अरे वो स्टेज 3 में होता है भैया, ये स्टेज 2 है, माथा मत खराब करो भैया। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं आ गया पहला वाला लिखने के लिए, और आपने बोला इसका एंट्री क्या बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स था ड्राइंग्स डेबिट कर दो। गलती से आपने मशीनरी डेबिट कर दिया था, लो मशीनरी क्रेडिट कर दिया। ले बच्चा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाया, कोई दिक्कत है, देखो देख ही नहीं रहा है, ए देख डायरेक्ट लिखा, बिना बिना 3 स्टेप लिखे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मैं ये समझा रहा हूं, तुम्हारे लिए लिखा मैंने। लो जी लो, ए नरेशन तुम्हारा जिम्मेदारी, जगह छोड़ देना, घर में भर लेना बैठ बैठ के। अब मैं नरेशन तो नहीं लिखा रहा मुन्ना, प्लीज। हो गया सर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो बोलता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न है, एंट्री बनता है इसका सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। द सेम हैज बीन टेकन इनटू स्टॉक, बोला स्टॉक में डाल दिया, मतलब माल वापस आया ना, स्टॉक में डाल दे, तो कहां डालेगा, पड़ोसी का गोडाउन में डालेगा, अपना ही स्टॉक में डालेगा, ठीक ही है। बट नो एंट्री पास्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसका एंट्री पास नहीं हुआ, सेल्स रिटर्न का। तो मेरे को क्या करना है, सेल्स रिटर्न का एंट्री डालना है, और सेल्स रिटर्न का एंट्री अभी अभी आपने बोला एंट्री बनता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये लोग ये एंट्री नहीं किया, मैं कर दिया, मैं कर दिया कर दिया कर दिया, 5,000 रुपए। मैं तो बोल ही रहा हूं रेक्टिफिकेशन सबसे इजी चैप्टर है। मैं तो क्लास में ये सब जो आता है इससे बहुत ज्यादा भयानक करा के आया हूं, ये सब अभी करोगे तो आसान ही लगेगा। बोले यहां तक ठीक है। आगे तीसरा वाला बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 4,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला भैया, मेरे को 4,500 क्या चीज का मिला, इंटरेस्ट का, तो एंट्री होना चाहिए कैश टू इंटरेस्ट। बोलते वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन, अच्छा अच्छा, टू इंटरेस्ट लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, टू कमीशन, तो कमीशन गलती से क्रेडिट हो गया, तो ठीक करने के लिए कमीशन को क्या करोगे, डेबिट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, टू क्या करना है, इंटरेस्ट। अच्छा, मैं वो 3 स्टेप नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना। अगर कोई भी एंट्री में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप मेरे से पूछना, मैं 3 स्टेप लिख के दिखा दूंगा। होना चाहिए था कैश टू इंटरेस्ट, किंतु लिख क्या दिया, कैश टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट कर दिया था, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, किया नहीं, अभी क्रेडिट कर दिया मैं। अच्छा, एक बात बोलूं, तुम लोग ये लाइन समझेगा, अगर ये स्टेज 3 होता ना, तो ये पॉइंट नंबर 3 के लिए कोई एंट्री नहीं करता मैं। क्या बोलता हूं, हाँ दोनों ही नॉमिनल है, पीएल एडजस्टमेंट कट जाता, तो नो एंट्री हो जाता स्टेज 3 में। चलो ठीक है, तुम लोग समझ रहे हैं सब बात में, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हुआ है तुम लोग। चलो आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। बोलता है अ सेल ऑफ 2760, अ सेल ऑफ
2760 सेल हुआ है। पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक, बोले सेल्स डे बुक से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सेल्स डे बुक से पोस्टिंग करेंगे तो उसमें ना करेंगे, डेटर में ना करेंगे, क्योंकि सेल हुआ है तो डेटर टू सेल होना चाहिए। सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ मिसर्स शोभा ट्रेडर्स एज 2760। अच्छा, अमाउंट गलत कर दिया, नहीं समझा। मैं एक बार रफ में लिख के दिखा देता हूं, कुछ बच्चा लोगों को दिक्कत है। एंट्री होना चाहिए था, जो भी शोभा हुआ जो भी है होना चाहिए था शोभा टू सेल्स, और करेक्ट फिगर था 2760, यही है ना करेक्ट फिगर। बोलता पोस्टिंग में गलती हुआ है, तो सेल्स में तो गलती नहीं हुआ है, सेल्स में 2760 लिखा है। अब ये जो शोभा जी को इनको डेबिट करना था 2760, गधेड़ा डेबिट कितना कर दिया है 2670। बोलो गलती समझ में आ रहा है? अब अगर रिवर्स करोगे, अगर तुमको ऐसे ही देखना है, तो सेल्स डेबिट टू शोभा, सेल्स में तो 2760 है किंतु शोभा में 2670। अब कंबाइन करेंगे करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग को। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो सेल्स तो तेरी, हाँ मैं बोल रहा हूं सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट तो कट जाएगा, शोभा भी कट रहा है किंतु डेबिट में कितना बच रहा है 90। हाँ तो इसका नाम था, क्या नाम था पूरा, शोभा ट्रेडर्स। तो वही छोड़ो ना यार, मैं ऐसे बोल रहा हूं शोभा डेबिट बच रहा है 90, क्रेडिट में कुछ नहीं बच रहा, तो क्या आएगा, तो शोभा टू सस्पेंस, मतलब शोभा ट्रेडर्स टू सस्पेंस 90 रुपीज। क्या मैं सही बोला? शोभा ट्रेडर्स डेबिट टू सस्पेंस, कितना रुपया बच्चा है 90। ठीक है, कोई खास दिक्कत तकलीफ डाउट? तो मैं बोल सकता हूं ये खत्म हो गया। अरे भैया पीएल एडजस्टमेंट बना के कैपिटल में ट्रांसफर वाला एंट्री नहीं दिखाए, पीएल एडजस्टमेंट है ही नहीं तो कहां से होगा इसे, मतलब क्लैरिटी मिला? आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जून 23 का। लो देखो सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्राई करो एक बार, देखो आप खुद से पढ़ के। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। बोलता है मिस्टर अनिरुद्ध वॉज अनेबल टू अग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल जब ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, उसका टैली नहीं हुआ। अच्छा पिछले साल मतलब हम खड़े हैं इस ईयर, मतलब ये गलती पिछले साल का ठीक करवाएगा। तो देख के तो समझ में आ रहा है ये स्टेज 3 है, आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा डिफरेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था तो डिफरेंस कहां लेके जाना चाहिए लोगों को? ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है कहां लेके जाना, ठीक है बोलना जो से, सस्पेंस लेके जाना चाहिए। बोलता है एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। सर्वनाश, क्या कांड किया समझा? बोला डिफरेंस लेके जाना कहां चाहिए था, सस्पेंस में, किंतु गधेड़ा लोग डाल कहां दिया, पीएल में। अच्छा सोच के देख, इसका इफेक्ट अगर पीएल में गया होगा, पीएल से नेट प्रॉफिट में से डाला होगा, और नेट प्रॉफिट तुम कहां लेके जाता है, कैपिटल में। मतलब कहीं ना कहीं ये सस्पेंस अकाउंट कहां घुसा हुआ है, कैपिटल में घुसा हुआ है, समझ रहा है? मतलब सस्पेंस अकाउंट अब तुम्हारे बुक्स में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसको कैपिटल में डाल दिया, मतलब पीएल में डाल दिया, तो पीएल का इफेक्ट कहां घुस गया, कैपिटल में घुसा हुआ। आगे बोलता है ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। तो फिर से वर्ड बोल दिया नेक्स्ट ईयर, तो इससे समझ जाना चाहिए आप स्टेज 3 रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो एंट्री विल बी सेम, ओनली द नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। बोलता है सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है मैं फटाफट चेक करता हूं। पहला बोलता है परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 16। अच्छा मैं पहले लिख लूं, बुक्स ऑफ, क्या नाम था, अनिरुद्ध। ए लिखा क्या आपने, जर्नल प्रॉपर लिखा? इतना दूर तो लिख लिया भैया। अच्छा परचेज अंडरकास्ट हो गया डे बुक, तो अंडरकास्ट मतलब मिस्टेक इज इन टोटल, और टोटल में मिस्टेक है, तो मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ किस में हुआ है, परचेज में। परचेज नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है। अगर मैं अंडरकास्ट कहते मतलब कम लिखा हूं, मतलब परचेज अकाउंट को कम डेबिट किया हूं। मुझे अगर ठीक करना, अभी लिखना मत प्लीज, अभी लिखना मत, अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे परचेज अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। क्या गलती कोई और अकाउंट में हुआ है, नहीं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा यूज करोगे,
सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। क्या इतना दूर क्लैरिटी आ रहा है? किंतु मैं स्टेज 3 में खड़ा हूं तो एंट्री विल बी सेम, ओनली द नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। तो परचेज जो अकाउंट है कौन सा है? नॉमिनल है, तो इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? पीएल एडजस्टमेंट से। यानी मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर आप बात कर रहे हो आज, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी लिखो। एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, भैया सस्पेंस कैसे होगा? सस्पेंस अकाउंट तो लोग खोला ही नहीं, वो लोग तो पीएल में डाल दिया था जो कि कैपिटल में चला गया था। हाँ, मैं उसका हिसाब करूंगा। अभी आप पहले नॉर्मली सोचो सब कुछ, उसको कैसे ट्रीट करना है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है यहां तक? अब मैं दूसरा वाला पढ़ रहा हूं सर, साथ साथ। बोलता है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम 5000, तो एंट्री होना चाहिए रहीम टू सेल्स। अरे बोलना। बोलता है वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बोलता है सेल का एंट्री मारना भूल गए। एंट्री क्या होगा? रहीम टू सेल्स। अच्छा रहीम तो ठीक है, सेल्स नॉमिनल है, पीएल एडजस्टमेंट। तो क्या मैं अगर डायरेक्टली ऐसे रहीम टू पीएल एडजस्टमेंट लिखूं तो आप समझ जाएंगे? क्या आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अभी भी नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं? समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं सर? रहीम टू पीएल एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा भैया ये भी क्लियर हो गया। आगे बताइए भैया। तीसरा में बोलता है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक। कोई अशोक से कैश मिला तो एंट्री होना चाहिए कैश टू अशोक। बोलता है वाज पोस्टेड। अच्छा मिस्टेक पोस्टिंग में हुआ है, तो कैश में मिस्टेक नहीं होगा, अशोक में मिस्टेक हुआ है। पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनुभव 1200। अच्छा क्रेडिट करना चाहिए था अशोक को, क्रेडिट कर किसको दिया? तो अनुभव को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो आज अनुभव को क्या कर देंगे? डेबिट। तो क्रेडिट किसको करना है? अशोक। तो अनुभव टू अशोक कितना था? 1200 था ना, 1200 लिख देंगे। अच्छा इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट था क्या? नहीं, तो कोई पीएल एडजस्टमेंट का कहानी नहीं है इसमें। पहला 3 में कोई डाउट? डाउट है? नहीं ना? अच्छा चौथा बोल रहा है अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स। बस सेल कितने का था? 4167। तो सेल को क्रेडिट करना था मुझे 4167 से। वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617, किंतु सेल्स में लिख कितना दिया? 4617। तो सेल में मैंने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 450। अच्छा ज्यादा लिख दिया मतलब मैंने सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स को क्या क्रेडिट ज्यादा कर दिया, क्रेडिट को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। समझ रहे मेरा बात? अभी लिखना मत, प्लीज मत लिखना, प्लीज मत लिखना। तो सेल्स को करेंगे डेबिट। गलती क्या कोई दूसरा अकाउंट में बोला है? नहीं, तो मैंने तो कई बार बोला है डू नॉट एज्यूम मिस्टेक अपने मन से। तो गलती कोई दूसरा अकाउंट में नहीं बोला, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? सस्पेंस में। और सुनो ना, सेल्स तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल अकाउंट के जगह पर क्या यूज करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो इसका एंट्री बनेगा पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस। गलती सेल्स में हुआ है, 4167 होना चाहिए था, पर वो लोग दिए था 46, हाँ ज्यादा लिख दिया था सेल्स में। तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो सेल्स डेबिट टू दूसरा अकाउंट कौन सा है? सस्पेंस। अब सेल्स नॉमिनल है, स्टेज 3 में है, तो उसको चेंज किस में कर दिए? पीएल एडजस्टमेंट। फिर से बोलो कि समझ गए? पक्का? वेरी गुड। तो पांचवा भी देख लीजिए। पांचवा बोल रहा है रिपेयर ऑफ मशीनरी। ए रिपेयर ऑफ मशीनरी का एंट्री चाहिए रिपेयर टू कैश। हाँ हमको पता था, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। और लैंग्वेज पढ़ो, इंग्लिश भी देखना पड़ेगा बच्चे। किसमें पोस्टिंग में गलती किया? लोग बोल ही रहा है सेल में। सेल्स डे बुक नहीं बोला, ध्यान देखो, खेला देखो। सेल्स डे बुक नहीं बोला, क्या बोला था? सेल्स। यानी गलती किसमें था? सेल्स में। अगर ये बोलता सेल्स डे बुक का पोस्टिंग में गलती है, तब पार्टी में होता। समझ रहे हैं ना? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किंतु अच्छा हुआ आप ये क्वेश्चन पूछे। अब मुझे सोच रहा था कोई पूछ नहीं रहा, लगता सब समझ गया। चलो क्लियर हुआ सबको? बहुत जन के मन में डाउट है क्या अंकित? ठीक है ना सब? दिक्कत हो गया क्या? ब्रेकअप मैसेज आ गया क्या फोन पे? रात से बात नहीं करेंगे हम लोग, तुम फोन लेके खेल रहा था। हाँ गुस्सा के मारे उल्टा पटक दिया होगा। ठीक है, ऐसा क्या बात है? रिपेयर टू मशीनरी, तो एंट्री होना चाहिए रिपेयर टू कैश।
किंतु वर्ड बोला डेबिटेड, मतलब मिस्टेक पोस्टिंग में हुआ है। अच्छा, रिपे टू कैश मतलब कैश बुक एंट्री है। अगर पोस्टिंग में मिस्टेक हो तो कैश में गलती नहीं हुआ, किस में हुआ होगा? रिपेयर में। बोलता है डेबिटेड टू किसको बोल दिया है? अच्छा, डेबिट होना चाहिए था रिपेयर, गधेड़ा डेबिट किसको कर दिया है? मशीनरी को। तो इसका मतलब अगर मुझे ठीक करना है तो मशीनरी जो डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले बोलो हाँ, पहले एक बार देख लो, फिर लिखना। था रिपेयर, रिपेयर डेबिट नहीं हुआ तो ठीक करेंगे तो आज रिपेयर डेबिट करना पड़ेगा, यानी नियम के मुताबिक रिपेयर टू मशीनरी होना चाहिए। पर हम तो स्टेज 3 में है। रिपेयर क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बनेगा? पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। कितने रुपए का? 6100। यहां तक मैं समझा पाया आपको? और आप समझ गए क्या? मैं तो समझा लिया, आप समझ गए क्या? ये देखो पहले। ठीक है भैया, छठा नंबर देखो बच्चे, छठा नंबर, सिक्स्थ वन क्या बोल रहा है? अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल 3000। क्रेडिट में परचेज किया था पाल बाबू से, तो एंट्री होना चाहिए था, अगर परचेज किया था एंट्री होना चाहिए परचेज टू पॉल। कितने का था? 3000, ये एंट्री होना चाहिए। किंतु बोल रहा गधेड़ा लोग क्या हुआ, देखो एंटर्ड एज सेल। ओ, परचेज की जगह आपने क्या एंट्री मार दिया? सेल, मतलब आपने कर दिया पॉल टू सेल्स। अरे बोलो ना हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे? रिवर्स ऑफ रॉन्ग। तो रिवर्स करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेल्स टू पॉल 3000। मुझे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए, तो आई विल कंबाइन द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग। अगर मैं इसे कंबाइन कर रहा हूं, देखो क्या बचा, ध्यान से देखना क्या बचा। परचेज अकाउंट डेबिट 3000, हाँ सेल्स अकाउंट डेबिट 3000, टू पॉल टू पॉल स्क्वायर मत लिख देना, दोनों जोड़ देना 6000। किंतु सुनो, मैं स्टेज 3 में खड़ा हूं। नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। परचेज सेल दोनों ही तो नॉमिनल है, दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट बन जाएगा। तो एंट्री क्या बना? पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल। कितने का? 6000। समझ गया? तो लिखो जल्दी से, पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पॉल 6000। पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल 6000। सम खत्म नहीं हुआ किंतु अभी भी, क्योंकि स्टेज 3 है। तो मेरा एकदम बनता है कि मुझे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए और उसका जो भी बैलेंस है उसको कहां डाल देना चाहिए? कैपिटल में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बनाने चला आपके लिए रफ में वर्किंग नोट 1। मैं आपके लिए बनाने चला वर्किंग नोट 1 और इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या हुआ? क्या क्या रो क्यों रहा है? तो बटर पटर क्यों गिर जा रहा है? पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 16000। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस पहला है 16000। दूसरा देखने दो, रहीम टू पीएल एडजस्टमेंट 5000। तो पीएल एडजस्टमेंट में बाय रहीम 5000, ये भी ठीक है। अगला अनुभव अशोक, ये तो आएगा नहीं। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450, यहां तक ठीक है। मैं देख देख के सिर्फ पोस्टिंग मार रहा हूं बच्चे, किसी को दिक्कत है तो बता देना। पहला 3 में किसी को दिक्कत? हम साथ साथ हैं पहले 3 में। वो पहला वाला एंट्री था ना 16000 का। ए मुन्ना, ये पहला वाला एंट्री नहीं था 16000 का? ये देखना 16000। हाँ, वो मेरा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग 10,000 लग रहा होगा पर है 16000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 6100। पीएल एडजस्टमेंट टू मेशी नारी, मेसी इज नारी, मेसी फैन लोग गुस्सा मत होना, मेशी नारी। अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल 6000। पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल 6000। सब हो गया। अब जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? जो डिफरेंस आएगा हमने बोला कहां जाएगा? तो टू कैपिटल आ रहा है कि बाई कैपिटल? लो जी, मैं लिखा बाई कैपिटल। 16 4.5 61 6000 माइनस 5000, 23 550 आ रहा है।
जल्दी से अकाउंट कंप्लीट करो, फिर जर्नल एंट्री में जाके लिखना पड़ेगा कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, कि जो सम खत्म नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग एक गड़बड़ी करके रखा था, वो गड़बड़ी भी ठीक करना है। पहला लाइन का गड़बड़ी, सस्पेंस को वो लोग पीएल में डाल दिया था। हो गया? तो कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, मैं इधर आया, मैं अपना 7वां नंबर एंट्री बनाया आपके लिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये होगा ना 23,550। यहां तक तो नॉर्मल हो गया। बस एक और चीज करना है, वो लोग बोला था कि लास्ट ईयर जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो लोग सस्पेंस में नहीं डाल के कहां डाल दिया था, पीएल में डाल दिया था। तो मेरे पास तो सस्पेंस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। अरे सोचो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस है ही नहीं, पर अभी मैंने तो रेक्टिफिकेशन सस्पेंस के थ्रू किया है। तो अगर सारा गलती ठीक हो गया है तो सस्पेंस अकाउंट गायब तो हो जाना चाहिए, तो हमको गायब करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे ना, कैपिटल में डाल देंगे। क्योंकि पिछले साल, लॉजिकली सोचो, पिछले साल जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया था तो जो सस्पेंस का बैलेंस था लोग पीएल में डाल दिया था। पीएल में डाल दिया था मतलब नेट प्रॉफिट में घुस गया इफेक्ट। नेट प्रॉफिट मतलब इफेक्ट कहां घुसा हुआ है, कैपिटल। तो अब वही पिछले साल का गलती की वजह से जो सस्पेंस है उसको मैं कहां डाल दूंगा, कैपिटल में। कहां डाल दूंगा, कैपिटल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, जिसमें हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या ड्रॉ करेंगे भैया, सस्पेंस अकाउंट। क्या ड्रॉ करेंगे भैया, सस्पेंस। और पहले हम लोग सस्पेंस अकाउंट का सारा पोस्टिंग करवाएंगे आपसे। रेडी? कहां का सस्पेंस है, पहला में है पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे, बाई पीएल एडजस्टमेंट 16,000। समझा 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 समझा? अच्छा, और कहां सस्पेंस है मुझे देखने दो। दूसरा एंट्री में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में है पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450। सस्पेंस में बाई पीएल एडजस्टमेंट 450। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं कर दे रहा? पोस्टिंग करने में तो आपको आज के दिन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसा। हो सकता है गलत उम्मीद हो, पर उम्मीद तो उम्मीद होता है। अच्छा, उसके बाद देखो पीएल एडजस्टमेंट है और कोई सस्पेंस नहीं रहा ना ना। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूं सस्पेंस का बैलेंस है ना, इसको भी मैं कहां डाल रहा हूं, कैपिटल में। क्यों? हम लोग तो कभी नहीं डालते भैया, क्योंकि ये लोग गलती कर रखा है। ये लोग क्या किया था, पिछले साल जो सस्पेंस था उसको कहां डाल दिया था, पीएल में। पीएल मतलब इफेक्ट कहां चला गया, कैपिटल। तो अब जो पिछले साल का गलती ठीक कर रहे हैं सस्पेंस के थ्रू, उसको भी कहां डाल दो, कैपिटल में। ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। किंतु मुझे ये एंट्री करके दिखाना पड़ेगा सम में, सस्पेंस टू कैपिटल 16,450। अगर ये एंट्री नहीं दिखाऊंगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा सर। इस सम का यही सबसे खासियत है। अगर आप मुझसे पूछते हैं इस सम का डेंजर पॉइंट क्या है, तो यही डेंजर पॉइंट है मुन्ना। ये मुन्ना लो, देखो मैं हाथ लगा दिया यहां पर, बात समझो, ये डेंजर है, डेंजर। ठीक है, बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा हाथ बनाए हैं। तुम भी लिख के रख लेना। हाँ, हम ही बनाए, और क्या। ये सब ठीक है ना? क्या प्रेशर वेशर लग रखा है क्या? तो मैं से दबा के बैठा हूं ऐसे लग रहा है। तबीयत खराब लग रहा है क्या? इसलिए सर नहीं पूछे तेरे से। हो गया सबका? चलो, सस्पेंस टू कैपिटल 16,450 यहां पर आके लिख दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 16,450। मैं बोल रहा हूं बच्चे, यही डेंजर एंट्री है। एग्जाम में बच्चे लोग यही नहीं करके आएंगे, यहीं पर गड़बड़ा जाएगा सब। मैं फिर से लिख देता हूं, ये डेंजर है। डेंजर डेंजर डेंजर। बोलो, हो गया? सबको समझ में आ गया? चलो अगला करके खत्म करें इसको। एक और बचा है बस क्वेश्चन, एक और बचा है बस, ये नवंबर 23 का।
फटाफट खत्म करते हैं। वो क्या बोल रहा है, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस। जैसे बोला यूजिंग सस्पेंस, मतलब समझ जाओ ये स्टेज कौन सा है, स्टेज 2 है, स्टेज 2 है। अरे बोलना, हाँ चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। बोलता है गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स। कोई मिस्टर एक्स मेरे को रिटर्न कर रहा है, क्यों, मैं इसको सेल किया हूंगा, वो रिटर्न कर रहा है, मतलब ये मेरा सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री बनना चाहिए सेल्स रिटर्न टू एक्स। अरे बोलना, अच्छा, वेर एंटर्ड इन सेल्स डेबुक, बोलता पहले कहां डाल दिया, सेल्स डेबुक, एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब हुज, एक्स को। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, आप लोग सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री कॉपी करना। देखो अगर गुड्स एक्स ने रिटर्न किया है तो इसका करेक्ट एंट्री बनना चाहिए सेल्स रिटर्न टू एक्स। बात समझो पूरा, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। ये एंट्री होना चाहिए था 15,000 रुपए का, किंतु ये लोग बोल रहा गलती से किस में डाल दिया, सेल्स डे बुक में। तो मतलब ये लोग को एंट्री करना चाहिए था, अभी लिखना मत प्लीज, डेटर टू सेल्स होना चाहिए था। बोले इतना तो ठीक है, किंतु एक और गलती किया है, पोस्टेड देयर ऑफ टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब एक्स। बोलता जब पोस्टिंग करने गया ना तो एक्स को डेबिट नहीं किया, एक्स को भी गधेड़ा लोग क्या करके रखा है, क्रेडिट, पर अमाउंट में गलती किया क्या, नहीं तो अमाउंट ठीक था। ये इनका रॉन्ग एंट्री है। मैं बोलता हूं रिवर्स ऑफ रॉन्ग करो, तो रिवर्स करोगे तो एक्स भी डेबिट हो जाएगा 15,000 और सेल्स भी डेबिट कितना हो जाएगा 15,000। अरे बोलो ना, हां। अगर मुझे रेक्टिफिकेशन चाहिए तो करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग को मैं कंबाइन कर दूंगा, और जैसी बात देखो एक्स डेबिट और एक्स क्रेडिट कट गया तो अपने पास बचा क्या, ये देखो पहले मेरे पास बच रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 15,000, और एक चीज बच रहा है सेल्स अकाउंट डेबिट, ये भी 15,000, किंतु क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट कौन सा होगा, सस्पेंस। तो एग्जाम में आप ये वाला एंट्री दिखा के आओगे, आप यही वाला एंट्री कॉपी करना, ये वाला, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैं तो स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि आपको सोचने में असुविधा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया जिससे आपको सोचने में असुविधा ना हो। बोलो क्या आपको पहला वाला क्लैरिटी मिला, नंबर 1, बोलिए। रॉन्ग एंट्री तुम देखना, वो लोग बोला था सेल्स डे बुक में डाल दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, एक्स टू सेल्स, और ऊपर से एक और गलती कर दिया, बोलता है एक्स को ये लोग क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो एक्स डेबिट की जगह एक्स क्रेडिट किया, तो सेल्स भी क्रेडिट किया है, एक्स को भी क्रेडिट कर दिया। अब क्लियर हुआ, तुम लोग आवाज नहीं आ रहा ठीक से, इतना सारा रेक्टिफिकेशन हो चुका है क्लास में। हम 12 सम तो कम से कम कराए थे, मेरे को याद है, उससे ज्यादा ही होगा शायद, कम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 22,500 एंटर्ड इन, क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, अमाउंट ऑफ 22,500 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न में एंट्री मारा, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शिव हु रिटर्न द गुड्स। अच्छा मैं समझ गया, सेल्स रिटर्न बुक का एंट्री क्या होना चाहिए पहले ये बता, करेक्ट एंट्री। हाँ एंट्री होना चाहिए था भैया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव, यही होना चाहिए। अमाउंट कितना था 22,500। मैं बोल रहा हूं ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। ये लोग गधेड़ा लोग क्या कर दिया, डेबिट कर दिया शिव को। भैया सेल्स रिटर्न में कोई गलती बोला है क्या, नहीं, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, इसको तो डेबिट किया ही है, किंतु बोलता है शिव जो क्रेडिट होना चाहिए था, शिव को भी क्या कर बैठा, डेबिट करके बैठा। ये इनका रॉन्ग एंट्री है। अब आप रिवर्स ऑफ रॉन्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स रिटर्न 22,500 और टू क्या हो जाएगा शिव, ये भी 22,500। मुझे रेक्टिफिकेशन चाहिए तो आई नीड टू कंबाइन द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग। तो जैसे मैं कंबाइन कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जा रहा है, तो अपने पास टू शिव बच रहा है, तो टू शिव मिला के कितना हो रहा है 45। डेबिट में तो कोई है ही नहीं, तो किसको लिखोगे डेबिट, सस्पेंस, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। तो अपने लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री एग्जाम में यही दिखाना है, सस्पेंस टू शिव। वो वर्किंग जो मैं कर रहा हूं वो एग्जाम में नहीं दिखाना है,
वो मैं सिर्फ आपके समझने के लिए कर रहा हूं। आप लोग करोगे तो रफ वर्क कर लेना एक अलग से पेज में, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, पर एग्जाम में मेन आपको यही दिखाना जो रेड से लिखा। चलो सर, चलो तीसरा नंबर में, चलो चले तीसरा में। अच्छा जी, क्या बोल रहा है? अ सेल ऑफ 60,000 मेड टू अमित। अच्छा, अमित को सेल क्या तो एंट्री होना चाहिए, अमित टू सेल्स। अच्छा, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स डेबुक। बोले यहां कोई गलती नहीं हुआ, बात समझो, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना था 60,000। बोले डेबुक में सही एंट्री किया है, ठीक है, किंतु क्या गड़बड़ी क्या किया लोग फिर? वॉज रॉन्गली पोस्टेड। अच्छा, मिस्टेक इज इन पोस्टिंग, तो सेल्स बुक का पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक तो सेल्स में नहीं पार्टी में होना चाहिए। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सुमिता 6,000। अच्छा, मतलब सेल्स में कोई गलती नहीं किया, सेल्स में कोई गलती नहीं किया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ, किसको डेबिट कर दिया? अमित के जगह किसको लिख दिया? सुमित लिख दिया, गधेड़ा सुमित को डेबिट किया है। और एक कांड किया है, हाँ, अमाउंट भी गलत लिखा है, 60 की जगह क्या लिखा है 6,000। दिस इज अ रॉन्ग एंट्री मेड बाय देम। सो फर्स्ट वी विल डू रिवर्स ऑफ रॉन्ग, तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 60 टू क्या सुमित संभाल लेगा 6,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? कंबाइन करना है करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ रॉन्ग। और मैंने जैसे ये कंबाइन किया, मुन्ना कुछ कट रहा है क्या? देखो तो जरा, क्या कट रहा है? सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कट गया, तो अपने पास क्या बच रहा है? अमित अकाउंट डेबिट 60 बच रहा है, टू क्या बच रहा है? सुमित कितना 6,000। ये टैली नहीं हो रहा है, वेरी गुड, टू सस्पेंस हो जाएगा, बाकी बैलेंस कितना 54। आपको ये वाला एंट्री दिखाना है रेक्टिफिकेशन एग्जाम। क्लियर हो रहा है? ये सब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब का एक्सपेक्टेंसी एग्जाम में बहुत हाई रहता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस को सोच के अगर मैं बोलूं थोड़ा, मतलब मेरा पढ़ाने का 16 साल का एक्सपीरियंस प्लस एज अ स्टूडेंट 5 साल का एक्सपीरियंस इस प्रोफेशनल कोर्स में, आरटीपी जो 4 टर्म का करके जाता है ना, उसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो कॉमन ही मिल जाता है, कट कॉपी पेस्ट। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स। तुमको क्यों लग रहा है इतना क्यों करा रहे हैं? कम से कम पास तो हो जाए भाई। 40 नंबर एकदम सेम मिलेगा, वही फिगर या तो डबल या आधा करेगा, नहीं समझा? वो जो कैश बुक वाले तो सम नहीं करवा रहे थे, उसमें वो फिगर डबल डबल करके वैसे करेगा, तो डबल कर देगा आधा कर देगा, राम को श्याम बना देगा, हरि को तो कुछ और बना देगा, बस यही चेंज होता है, बाकी पूरा कट कॉपी पेस्ट से मारता है। 40 नंबर तो यहीं से मिलता है। यस सर, भरोसा नहीं होता आप रिसर्च कर लो ना, पुराना पेपर्स देख लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, पास्ट क्वेश्चंस उठाओ और आरटीपीस उठाओ और चेक कर, समझ में आएगा। चलो जी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हमको क्या बोलना है सब। 4 नंबर जल्दी करते हैं। बोलता बैड डेट एग्रीगेटिंग 45,000 were written off during the year in sales ledger। अच्छा, बैड डेट सेल्स लेजर मतलब डेटर में, तो एंट्री क्या होता है? बैड डेट टू डेटर, ये बोलना चाह रहे। बट वह नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर। सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर अकाउंट, नहीं समझा? सेल्स लेजर में कौन सा अकाउंट बनता है? तो ध्यान से पढ़ना, वह रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग देयर इन सेल्स लेजर, मतलब कहां रिकॉर्ड कर दिया? डेटर में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स लेजर में कर दिया मतलब डेटर अकाउंट में एंट्री हो गया। एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर, बात समझो। इधर देखो, एंट्री क्या होता है? बैड डेट टू डेटर। बोल रहा है मैंने सेल्स लेजर में डाल दिया, मतलब मैंने डेटर अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो किस में एंट्री नहीं किया? बैड डेट। तो जनरल लेजर में आता है बाकी अकाउंट, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट को छोड़ के जो अकाउंट आता है वो कहां आता है? जनरल लेजर। इसका मतलब बैड डेट में पोस्टिंग नहीं किया। मतलब आपको क्या करना चाहिए? बैड डेट क्या करना था? डेबिट। तो ये लोग बोल रहे हैं हम लोग बैड डेट डेबिट नहीं किया, डेटर को क्रेडिट कर दिए। तो मैं आज क्या करूंगा? बैड डेट को डेबिट करूंगा। अरे बोलो ना हाँ। कितने रुपए का था बैड डेट? 45। दूसरा कोई अकाउंट में गलती है? नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, तो एंट्री क्या बनेगा? बैड डेट टू सस्पेंस। समझा?
याद रखना, सेल्स लेजर बोलेगा मतलब कौन सा अकाउंट, डेटर अकाउंट। तो सेल्स लेजर में एंट्री हो गया मतलब डेटर अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। तो किस में नहीं हुआ है, बैड डेट में, तो मैं बैड डेट डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट में गलती नहीं था, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, सस्पेंस बनेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, पांचवा 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 क्या बोल रहा है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड, अच्छा कैश बुक का डेबिट साइड वाला, टोटल टोटल, हाँ इन द कैश बुक, हाँ समझ गया भाई, वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाना चाहिए। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, कोई भी मंथ, हमको क्या करना, बोलो ना क्या हुआ है, अमाउंटिंग टू 37,500, हाँ भाई ठीक है आगे बोलो, बोलते वॉज नॉट पोस्टेड मतलब कहां पोस्ट नहीं हुआ है, डिस्काउंट अलाउड में। तो मेरा धर्म क्या बनता है आज, डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। कितना रुपया अमाउंट था, 37,500। गलती और कोई अकाउंट में हुआ है नहीं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, सस्पेंस खत्म। तो जितना आरटीपी में तुम्हारा रेक्टिफिकेशन था सारा फिनिश।